हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, जो कि यूनिट सेकंड का आपका बी पार्ट है। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आइडियलिज्म क्या है, ये भी आ सकता है नेचुरलिज्म क्या है, और ये भी आ सकता है प्रैग्मेटिज्म क्या है। कई बार आपको ऐसे भी आ जाता है कि इन दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या किसी दो के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसीलिए आप जो है ऐसे याद करो तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। डिफरेंस अगर आप तीनों का याद कर लोगे तो आपके जो है एक तरह से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी वे से। अगर आए आइडियलिज्म पे आया तो आपको आता होगा, नेचुरलिज्म पे हो, चाहे दोनों के बीच में या तीनों का ही हो। तो इसीलिए सबसे पहले हम आइडियलिज्म की बात करेंगे। तो आइडियलिज्म क्या है? जब हम आइडियाज की बात करते हैं तो ये जो आइडियलिज्म वाले हैं वो स्पिरिचुअलिज्म और गॉड को ज़्यादा मानते हैं। जो नेचुरलिज्म है वो नेचर को ज़्यादा मानते हैं, और जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो लॉजिक और साइंस को ज़्यादा मानते हैं। तो ये बेस आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहले जब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मेन आपको पता होना चाहिए कि आइडियलिज्म के कौन कौन से हैं। सोक्रेट्स हो गए, प्लेटो हो गए, गांधी हो गए, टैगोर हो गए। तो आप 2-3 नाम भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरलिज्म की तो अरिस्टोटल, कॉम्टे, टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर नेचुरलिज्म में भी माने जाते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो टैगोर जो मोस्टली हैं वो नेचुरलिज्म में माने जाते हैं। फिर उसके बाद है प्रैग्मेटिस्ट, और प्रैग्मेटिज्म में जो है जोहन डावे, किलपैट्रिक आप नाम लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम देखें आइडियलिज्म का फंडामेंटल मेन प्रिंसिपल क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो भगवान को अचीव करने के लिए स्पिरिचुअल परफेक्शन की तरफ थे। आई की जगह पे यहाँ पे एफ आएगा। सो नेचुरलिज्म जो है, जब हम बात करें तो वो भगवान को बिलीव नहीं करते, उनके अकॉर्डिंगली जो है नेचर ही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम प्रैग्मेटिस्ट की बात करें तो वो जो है गॉड और स्पिरिचुअल वैल्यूज को नहीं मानते, वो मैन को ही मानते हैं कि लॉजिकली जो हम काम करते हैं अपने जो लॉजिक्स लगाते हैं या वे से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स क्या हैं एजुकेशन के, आइडियलिस्ट मानते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म जो है एजुकेशन का मेन बेस है, एथिक्स जो हमें वैल्यूज सिखाई जाती हैं। लेकिन नेचुरलिज्म में माना जाता है कि साइकोलॉजी जो है वो मेन एजुकेशन का बेस है, क्योंकि इसमें जो है नेचर से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, ये माना जाता है। और प्रैग्मेटिस्ट में अगर हम बात करें तो इसमें साइंस की मैंने आपको बात बताई थी, तो ये जो है मोस्टली साइकोलॉजी और साइंस बेस्ड होता है। फिर उसके बाद अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले आइडियलिस्ट की बात करते हैं, तो वो उसमें जो है कि हमें खुद को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है। नेचुरलिज्म में जो है प्रेजेंट की बात की जाती है, फ्यूचर हैप्पीनेस हो, नेचर में हम रहें, नेचर से ही हम सीखें, बच्चा जो है नेचर से सीखे, इसकी बात की जाती है। और उसके बाद प्रैग्मेटिस्ट की बात करें तो प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकता, बंदा कर करके लॉजिकली सीखता है। प्रैग्मेटिज्म में ये बोला जाता है साइंस और लॉजिक बेस्ड। फिर उसके बाद हम करिकुलम की बात करें तो इसमें जो है करिकुलम में हमें आइडियलिज्म में वैल्यू सिखाई जाती हैं कि हमारे क्या आइडियाज हैं, आइडियलिस्टिक करिकुलम सिखाया जाता है। लेकिन जो नेचुरलिस्टिक करिकुलम है, नेचुरलिज्म की बात करें तो इसमें हमारे बेसिक एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारा एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, क्या क्या हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके बारे में बात की जाती है। और जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म जो है उसमें यूटिलिटी कि हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे उस काम को और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब जो है प्रैग्मेटिज्म में बात की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ टीचिंग आएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा है एक्सपोनेंट से, फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं, वैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन में भी अगर आपको अकेला भी आया तो आप ऐसे ही एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग ये सब दीजिएगा, तो आपका जो है आंसर अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद अगर हम आइडियलिज्म में मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, जैसे पहले जमाने में हम पढ़ते थे, है ना। तो वो सारा क्या है, आइडियलिज्म। फिर धीरे धीरे जो है नेचर को ज़्यादा मानने लगे, तो नेचुरलिज्म में जो है लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई कि बच्चा जो है वो खुद करके सीखेगा, प्ले वे मेथड, किंडरगार्टन मेथड, ये सब जो है ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखेगा। फिर उसके बाद अगर हम प्रैग्मेटिस्ट की बात करें
तो इसमें भी लर्निंग बाय डूइंग की भी बात की गई है, कोरिलेशन की भी बात की गई है, क्योंकि साइंस और लॉजिक वाले जो है ना प्रैग्मेटिस्ट, उसमें जो है बच्चा वो करके ही सीखेगा, तो इसीलिए नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों ही लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर जो है वो आइडियलिज्म में जो है टीचर उसका जो है वो सुप्रीम होता है, कि मतलब अगर टीचर ने जो कह दिया, जैसे पिछले जमाने में होता था कि टीचर ने जो कह दिया वही होगा, है ना, तो टीचर इसमें सुप्रीम होता था। नेचुरलिज्म की बात करें तो इसमें जो है चाइल्ड की पोजीशन ज़्यादा होती है। लेकिन प्रैग्मेटिस्ट में बात करें तो टीचर क्या है, टीचर एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, फिलोसोफर है और गाइड है। फिर उसके बाद अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो आइडियलिज्म में जो है डिसिप्लिन सब कुछ होता था, कि बच्चे को जो है डिसिप्लिन बना के रखना है, टीचर डांटती भी थी, मारती भी थी। लेकिन जो नेचुरलिज्म में है ना, उसमें बच्चे को फ्रीडम दी जाती है। और प्रैग्मेटिज्म जो है सोशल डिसिप्लिन की बात की जाती है, कि कैसे हमें सोसाइटी में रहना, एक बच्चे को वो भी आता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्कूल की बात करें तो आइडियलिज्म में जो है रेगुलर स्कूल, इफेक्टिव एजुकेशन की बात की गई है, कि रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए। नेचुरलिज्म में अगर हम बात करें तो बच्चा जो है वो नेचर से खुद सीखता है, नेचर ही सिखाती है, नेचर को ही सुप्रीम कहा गया है नेचुरलिज्म में। और प्रैग्मेटिज्म में बात करें तो लेबोरेटरी सिस्टम था इसमें, कि बच्चा जो है वही लर्निंग बाय डूइंग, और कब जब वो करेगा लैब्स वगैरह में या वैसे कुछ करेगा तभी जो है वो करके सीखेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा तो, है ना। तो इसीलिए जो है लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट्स जो है बच्चे के द्वारा किया जाए, उस पर जोर दिया गया है। तो आज हमने जो है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म किया है। आप इतना ही कर लो, 6 to 7 पेजेस का आप इसको आगे आगे डिफाइन कर देना, कि क्वेश्चन आंसर वे क्या है, डायलॉग क्या है, कंजर्वेशन क्या है, ज़्यादा ज़्यादा लिख के एक्सप्लेन कर देना, और आपका जो है ये 6 पेज पे 6-7 पेज तक जो है क्वेश्चन बन सकता है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़।